पूरे एग्जैक्टली 9:05 पे स्टार्ट करेंगे और 2-3 मिनट का टाइम है अभी। आप सबका स्वागत है आज के स्पेशल क्लास में, जहां हम न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे। सब अपने पास रजिस्टर रख लें, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन रख लें। जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूं आप उसको नोट डाउन करें, क्योंकि अपने आप में न्यूमरोलॉजी बहुत 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 जबरदस्त स्पोर्ट है। न्यूमरोलॉजी जब मुझे मौका मिला था 2011 में सीखने का, तो अरविंद सूद सर ने मुझे सिखाया था, जिनका मैं आज भी तहे दिल से थैंक्स बोलता हूँ। उनकी वजह से ही मैं इस विद्या को ग्रहण कर पाया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाया। लाइफ में बहुत सारी विद्याएं हैं जो बहुत लोग सिखाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं मार्केट में जो सिखाते हैं। अरविंद सूद सर ने जब ये विद्या सिखाई थी तो इसमें 3 चीजों का उन्होंने एडप्ट किया था: चाइनीज, यूरोपियन और इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो इसमें तीनों का ही मिश्रण है। आपको तीनों से आशीर्वाद आएगा। राहुल भाई, सुषमा मैम मच बेटर हैं, उनकी तबीयत बहुत ठीक है। डॉक्टर ने अभी भी थोड़ा उनको रेस्ट करने को बोला है, बट 95% रिकवरी हो चुकी है। उनकी तबीयत अब एकदम फिट एंड फाइन है। गुरुजी का पूरा आशीर्वाद है हम सब पे, हमारी पूरी टीम पे और आप सब लोगों पे। चलिए 9:05 हो गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में दोस्तों सबसे पहले कोई भी चीज के ऊपर हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें मिलती है सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। चलो पहले एक बार ये सबसे राधे राधे कर लेते हैं। आप सब अनम्यूट है। राधे राधे टू ऑल। जय गुरुजी टू ऑल। राधे 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 गुरुजी, राधे 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 गुरुजी। राधे जय गुरुजी। राधे गुरुजी टू आपका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। जय गुरुजी। आप सबका स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में। एक चीज को नोट करने की कोशिश है आज कि मैं आपको तहे दिल से जितना हो सका मैक्सिमम सिखाऊंगा कि आप इस फ्री क्लास का भरपूर आनंद उठा पाए। आपकी जो भी क्वेरी है आप अपने पास नोट डाउन करें। जब उसके बारे में मैं टाइम आपको दूंगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जब भी हम कोई भी चीज के ऊपर वर्किंग करते हैं जिसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का आशीर्वाद होता है, तो वहां हमें मिलती है डेट ऑफ बर्थ। माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। लिख लो ये। जब भी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। यहां पे सिर्फ 71 नहीं लिखना, पूरा साल लिखना है। ये है डेट, ये है मंथ और ये है ईयर। हर चीज को हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। तो 1 और 7 जो है सिंगल डिजिट पे आया 8, और इसको अगर हम पूरा एडअप करते हैं 1 + 7 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 1, तो ये टोटल आता है 28। और इसको सिंगल डिजिट पे ले गए तो ये आएगा 1। हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपने ड्राइवर और कंडक्टर ऐसे ही निकालना होता है। जो आपका मूलांक है उसको हम ड्राइवर कहते हैं, जो आपका भाग्यांक है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ये आप नोट करके रख लो, ड्राइवर और कंडक्टर। ये बहुत इजी भाषा में करने के लिए अरविंद सूद सर ने समझाया था। और जिससे हम स्पोर्ट लेते हैं, जिससे हम सारी की सारी प्रिडिक्शन करते हैं, उसका नाम है लोशो ग्रिड। जब भी लोशो ग्रिड बनाओ तो 2 लोशो ग्रिड बनाओ, एक ऊपर एक नीचे, या एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। ये पहले मैं कंप्लीट लोशो ग्रिड बना रहा हूं क्योंकि इसके जो नंबर हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। अब मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का लोशो ग्रिड बना के समझाने की कोशिश करूंगा। 1 है तो यहां 1 आया,
7 है तो 7 आया, इसको देख देख के बना रहा हूं मैं। 1 है तो 1 आ गया, एक और 1 है 1 आ गया, 9 है 9 आ गया, 7 है 7 आ गया, 1 है 1 आ गया, ड्राइवर मेरा 8 है, ड्राइवर मेरा 8 आ गया, कंडक्टर मेरा 1 है, कंडक्टर मेरा 1 आ गया। अभी आप मेरी डेट ऑफ बर्थ से बनाओ, फिर आगे चाहे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में भी वर्किंग कर लेना। जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ लो तो उसमें ये चीज जरूर नोट करो, मिसिंग नंबर्स। माय मिसिंग नंबर आर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये 5 के 5 नंबर मेरे लोशो ग्रिड में मिसिंग है। जब तक मैं इस चीज को नहीं समझूंगा, मैं लाइफ में न्यूमरोलॉजी से कभी भी आशीर्वाद नहीं ले पाऊंगा। जब भी आपने आशीर्वाद लेना है वो हमेशा ऐसे ही लेना है। सबसे पहले हमने समझा कि कैसे हमें स्पोर्ट लेना है, और स्पोर्ट जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि जो भी लोशो ग्रिड के अंदर कहता है उसमें से कौन से नंबर हैं और कौन से नंबर मिसिंग हैं। अब यही लोशो ग्रिड आपकी और मेरी पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि जब आप लोशो ग्रिड बनाते हो तो लिख लो, उसके अंदर हमारे पास जो है वो 8 रोज होती हैं। 3 वर्टिकल रो हैं, 3 हॉरिजॉन्टल रो हैं, और 2 जो है सबसे जबरदस्त डायगोनल रो हैं। दो जो है हमारे पास डायगोनल रो है। ये रो अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रो है। जब भी कभी आप लोशो ग्रिड बनाओगे तो मैंने अभी बताया था आपको 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। चूंकि हम इसको समझ रहे हैं, यही हमारा इंडिया का लक्ष्मी यंत्रा है। लिख लो आप इसको चाहे, लक्ष्मी यंत्रा। जितने भी हमारे पूर्वज थे दिवाली वाले दिन इसी की पूजा किया करते हैं। हजारों साल से दिवाली पे जब भी पूजा होती है वो यही नंबर की पूजा होती है, क्योंकि आप इसको कहीं से भी चेक करो, इसका टोटल जो है वो 6 आएगा। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, कहीं से भी आप इसको चेक करोगे, इसका टोटल जो है 15 के 6 पे आएगा, और हमेशा हमें उसको सिंगल डिजिट पे ही लेके जाना है। ये लिख लो, जब भी हम किसी चीज को काम करेंगे न्यूमरोलॉजी में, उसको हम हमेशा सिंगल डिजिट पे ही लेके जाएंगे। तभी आप देखोगे हमारे पास 9 नंबर हैं, 0 की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो यही है कि एक एक रो को समझना। अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो इसके अंदर पहले बनी है 4, 3, 8, फिर बनी 9, 5, 1 और 2, 7, 6। पिछले शायद 11.5 साल से मैं न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ा हूं, और जिनसे मैंने सीखा था अरविंद सूद सर, वो पिछले 22 साल से इसके साथ जुड़े हुए हैं। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा सिद्धांत है
कि अगर आपके पास कोई आके पूछता है क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो जब भी आपके पास गवर्नमेंट जॉब की क्वेरी आएगी या आपको कोई आके पूछता है कि मेरा बेबी आज हुआ है, क्या इसके लिए मैं गवर्नमेंट जॉब उत्तम मानूं, तो सबसे पहले आपने देखना है इस रो को 438। नोट कर लो, जब भी आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछने आता है तो ये नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर साथ में हो तो बहुत बहुत बढ़िया। कोई दोनों में से एक हो तो अति उत्तम है, दोनों हो तो बहुत अच्छा है, अगर इनके साथ ये 5 भी आ जाए तो सोने पे सुहागा। लिख लो, आइदर 4 और 8 और बोथ, और इन दोनों के साथ अगर 5 आ जाए तो सोने पे सुहागा। जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ है 18/7/2023, आज का ड्राइवर आया 9 और कंडक्टर आएगा 5। लिख के देखो, आज का डेट ऑफ बर्थ है 18/7/2023। आज जो बेबी पैदा हुआ है, अगर उसके पेरेंट्स मुझसे आके पूछते क्या हमारा बेटा या बिटिया स्पोर्ट्स में जाएगा या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएगा, तो मैं उन्हें कहता कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका बेटा या बिटिया अति उत्तम है। यही सिर्फ ग्रिड देख के आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रो है वो ये वाली है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। 438। और ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। आप जब आके क्लास में समझोगे तो गवर्नमेंट जॉब या कोई और चीज करने के लिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वहां पे और नंबरों का भी आशीर्वाद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है नंबर 4, नंबर 8, इन दोनों में से कोई एक हो तो अति उत्तम है। जैसे कि मैं शीला दीक्षित जी की डेट ऑफ बर्थ लेता हूं 31 मार्च 1938। इसको आप देखोगे तो ड्राइवर आएगा 4, कंडक्टर आएगा 1, और इनका आप ध्यान से देखो 438 पूरा है। बड़े ध्यान से समझो इसको। और शीला दीक्षित जी जो है 15 साल तक दिल्ली पे सीएम बनी थी। अगर हम यही बात करें राहुल गांधी जी की, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1970, ड्राइवर 1, कंडक्टर 6। और अगर आप इनके मिसिंग नंबर देखोगे तो इनके पास ना तो 4 है, ना 3 है, ना 8 है। इसलिए उनकी लाइफ में एज अ पीएम या और चीजें बनना बहुत कष्टदायक हो सकता है। तो आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट आता है और आके पूछता है क्या मेरा बेटा या बिटिया गवर्नमेंट जॉब के अंदर आगे जाके ट्राई करे, तो आपने सबसे पहले समझना है 438। अभी नोट करते रहिए, आगे आके आपके सारी क्वेरीज को लिया जाएगा। हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ बहुत सपोर्ट देके भेजा है। जब तक हम उसको सपोर्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रॉपर उसके ऊपर से आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे। अगर आपके पास कोई आदमी आके कहता है कि मेरा जो नेचर है वो बहुत ज्यादा एडजस्टेबल है, तो उसके लिए आपको इस रो को पकड़ना पड़ेगा, मोस्ट एडजस्टेबल नेचर 951। जिसका भी आप ये देखोगे, ऐसे लोग जो होते हैं उनके बारे में लिख लो, गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनादास। ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर ऐसे लोग जो है वो गंगा गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुनादास, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं पता नहीं कहां से कैसा आशीर्वाद ले ले, पता नहीं लाइफ में कहां से कौन सा आपको एक ऐसा आशीर्वाद दिखा दें, आप अचंभित हो जाएंगे। और दुख की बात यह है दोस्तों
कि 85% लोगों के पास ये नहीं है। एक मिनट दोस्तों, एट्टी 85% लोगों के पास 9 भी है और 1 भी है। ये जो बीच का 5 है ये मिसिंग है। सबसे बड़ा स्पोर्ट रहेगा वो यही 5 का होगा, जो हम 85% लोगों के पास मिसिंग है। जितने लोग आप देखोगे ब्लेस्ड हैं, जो कि लाइफ में बहुत 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 तरक्की कर पाए, उनके पास यही 5 का आशय, और जिनके पास नहीं है उनकी लाइफ में हर्डल्स ही हर्डल्स है। आप और मैं अभी जो भी इस वेबिनार में बैठे हुए हैं, हम सबको भी एक आशीर्वाद मिला। हमारे पास 9 भी है और 1 भी है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सबके लिए, क्योंकि इसी 9 और 1 ने हमें ह्यूमैनिटेरियन बनाया। लेकिन 2000 के बाद आप देखो, जो भी बेबी पैदा हो रहे हैं, आज 2023 हो गया, आप देखोगे जो भी बेबी पैदा हो रहे हैं उनके पास बहुत कम 1 है, बहुत कम 9 है। इसी वजह से उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है कि उनको लाइफ के अंदर हर्डल्स मिलती है। जितना हो सके आप सबसे पहले समझो डेट ऑफ बर्थ क्या कहना चाहती है। जितना डेट ऑफ बर्थ को समझोगे उसी से ही आशीर्वाद आएगा। अगर कोई रो है जो वर्ल्ड के फेमस लोगों के पास थी, तो वो सबसे बड़ी रो यही है 951। जिनके पास भी है ये, आप देखोगे उनकी लाइफ में दुख तकलीफ आएंगे। ऐसा नहीं है दुख तकलीफ गायब हो जाएंगे, ना, दुख तकलीफ हमेशा रहेंगे, दुख तकलीफ आएंगे, लेकिन इनके पास ऊपर वाले ने सॉल्यूशन भी भेजे हैं। दे आर ब्लेस्ड सोल। इनको लाइफ के अंदर बहुत बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ भगवान ने धरती पे भेजा है। आज भी जैसे आप देखो, ये 951 पूरा हो रहा है, कंडक्टर से 5 आ रहा है और ग्रिड में 951 पूरा हो रहा है। अगर हम इसके मिसिंग नंबर देखें तो मिसिंग नंबर आर नंबर 4 एंड नंबर 6। बहुत बड़ा आशीर्वाद है आज भी जो बच्चा पैदा हुआ है उसको। लास्ट रो जो है इसके अंदर वो आती है 276 की, 276। आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आके पूछेंगे क्या हम अपने बेबी को स्पोर्ट्स में डालें या ना डालें। तो जब भी आपके पास कोई क्वेरी आती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आपने सबसे पहले देखना है क्या उसकी ग्रिड में 276 है कि नहीं है। सचिन तेंदुलकर जी की डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1973। ड्राइवर इनका आया 6, कंडक्टर आया 3। और अगर आप ध्यान से सचिन जी का लूशो ग्रिड देखो तो बहुत बहुत ऊपर वाले ने उनको ब्लेस करके भेजा है। 2441973, ड्राइवर आया 6, कंडक्टर आया 3। बहुत जबरदस्त डेट ऑफ बर्थ है सचिन जी की। और ये पूरा का पूरा देखो 100% एक्टिवेटेड है स्पोर्ट्स के लिए। इस रो का पर्पस ही यही है कि लाइफ के अंदर अगर कोई बच्चा कहता है, अब ये मत कहना कि सिर्फ क्रिकेट ना, कोई भी स्पोर्ट्स जो भी वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है उसके अंदर वो बच्चा ज्वाइन कर सकता है, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जिनको भी स्पोर्ट्स से है, अगर आप नीरज चोपड़ा की भी डेट ऑफ बर्थ देखो, उनके पास पूरा 276 है और उसके बाद उनको गवर्नमेंट जॉब मिली उस स्पोर्ट्स की वजह से। जितना लोशो ग्रिड को अध्ययन करोगे उतना आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती जाएगी। अगर आज का भी बेबी जो पैदा हुआ है, अगर उसके पेरेंट्स मुझसे आगे पूछते हैं क्या मेरा बेटा या बेटिया स्पोर्ट्स में जाएगा, तो वो 66% एक्सेस है, 66% आशीर्वाद है कि उनका बेटा या बेटिया स्पोर्ट्स में जा सकता है।
अब वो थोड़ी देर गेम खेल के आके सो जाता है, नहीं पढ़ाई करता, तो उसने अपना स्पोर्ट्स का भी कैरियर खराब कर दिया और पढ़ने का भी खराब कर दिया। क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए भी इस बच्चे को बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था ऊपर वाले ने। हर नंबर की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता है। अगर आप आज की डेट में देखो तो 951 पूरा हो रहा है, 357 पूरा हो रहा है, 258 पूरा हो रहा है। ये 3 ग्रिड जो है आज की डेट में जो बेबी पैदा हुआ है उसको भगवान ने तीनों चीजों के साथ आशीर्वाद देके नवाजा है। जितना लोशो ग्रिड दोस्तों भरा होगा उतना बढ़िया आशीर्वाद आएगा। इसको नोट करना, नोट कर लो। जितना लोशो ग्रिड भरा होगा उतना आपको, मेरे को लाइफ में आशीर्वाद आएगा। जितना आप इसके साथ जुड़ते जाओगे उतना लाइफ के अंदर आपको क्लैरिटी आएगी कि ये कितनी बड़ी साइंस है और कितना बड़ा ये आशीर्वाद है। तो अगर कोई भी आके पूछता है क्या मैं स्पोर्ट्स के लिए बना हूं या नहीं बना हूं, तो आपने देखना है 276। अब नहीं है तो हम आगे आशीर्वाद देंगे। न्यूमरोलॉजी का पर्पस ही यही है कि अगर आपके पास कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग हो गई है तो उसके लिए घबराना नहीं है। मैंने अभी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से बताया था, माई मिसिंग नंबर आर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। मेरी ग्रिड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कम से कम 5 नंबर मिसिंग है। मेरे पास 1 है, मेरे पास 7 है, मेरे पास 8 है, मेरे पास 9 है। और मेरी लोशो ग्रिड में, ये जो आपको रखाया है लोशो ग्रिड, इसके अंदर मेरी कोई भी ग्रिड नहीं बनती है। मेरे पास कोई 8 में से 8 रो नहीं है। बट तब भी मुझे इश्क है इस न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूं इसी विद्या के आशीर्वाद से। बट सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ में क्या मिला कुदरत की तरफ से और क्या नहीं मिला। सो लास्ट रो जो थी हमारी वो थी 276। जिसके भी जो जो क्वेरी है अभी हम समझेंगे। पहले मैं थोड़ा आपको इन 8 की 8 रोज के बारे में समझा दूं, फिर हम इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो भी कुछ आशीर्वाद है वो इन्हीं रोज के साथ ही है और कुछ नहीं है। आप अपने सारे क्वेश्चन अपने पास नोट करके रखें। जब मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन लूंगा तो जरूर मैं आपकी बात सुनूंगा। अभी तक हमने जो समझा वो हमने समझा 438, 951, 276। अब जो हम समझ रहे हैं वो है 492। लिख लो इसके आगे माइंड। हमारा कुदरत के द्वारा दिया हुआ माइंड। 357 को आप लिखो स्टमक और 816 को आप लिखेंगे लेग्स। जिसके पास जो भी रो बन रही है वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बेबी है जिसके पास 492 पूरा है, जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, लिख लो। अमिताभ जी का ड्राइवर आएगा 2, कंडक्टर आएगा 1, और ये देखो पूरा 492 हो रहा है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बेबी है तो उनके पास जाके बात करके समझना, ये गॉड गिफ्टेड ब्रेन, उनको भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उनको भगवान ने ऐसा दिमाग दे के भेजा है जो अपने आप में यूनिक है। ऐसे लोग जब आप दिल से इसके ऊपर स्टडी करोगे, समझोगे, तो क्लैरिटी आएगी कि ऐसे लोग जो हैं वो लाइफ में साइंस ग्रेजुएट बनते हैं। लिख लो। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बेबी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पढ़ने के ऊपर नहीं वो काम करता, इसका दिमाग कहीं ना कहीं खेलने पे है, पर इसका 276 एक्टिवेट नहीं है, 492 पूरा है, तो मैं कहूँगा कि उसको कोशिश करो जितना हो सके पढ़ाई के साथ आपने उसको मर्ज करना है। उसको समझाना है कि बेटा तेरे को पढ़ के ही सारा आशीर्वाद मिलेगा।
ऐसे लोगों के पेरेंट्स को जब आप मिलोगे ना तो उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि ऐसे लोगों के पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, लेकिन जब आप उनके मार्क्स देखते हो तो मार्क्स आते हैं 80%, 90%, और उनसे जब बात करो कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उनके पास एक यूनिक दिमाग दिया भगवान ने, गॉड गिफ्टेड ब्रेन। जितने भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट देखोगे, सीएस देखोगे, अच्छे लॉयर देखोगे, डॉक्टर देखोगे, उन सबको, इंजीनियर देखोगे, उन सबको क्या चाहिए? 492। अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो साइंस ग्रेजुएट। आप अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, जितनी रिसर्च बढ़ाओगे आपको समझ में आएगा। बहुत बारी ऐसा होगा कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाएंगे, बच्चे ने साइंस नहीं ली, उसका पढ़ने में मूड नहीं था, लेकिन आप उसका दिमाग समझना, इतना ज्यादा फर्टाइल दिमाग भगवान ने देके भेजा होगा, वो हर चीज को जल्दी से जल्दी समझ। इसीलिए कहता हूं कि आपने समझना है कि उसको भगवान ने उसके लोशो ग्रिड में क्या दिया है। जितना उसके लोशो ग्रिड को समझोगे उतना आपके पास क्लैरिटी आती जाएगी। तो 492 क्या है? गॉड गिफ्टेड ब्रेन। ऐसे लोगों के पास अगर मान लो कोई फोन नंबर आया और इन्होंने वो फोन नंबर अपने दिमाग में बिठा लिया और 2 साल बाद उसी फोन नंबर से फोन दोबारा आता है, ये भाई साहब झट से पहचान जाएंगे। 10 साल बाद आप इनको किसी ऐसी कॉलोनी में ले जाओ जहां पे ये पहले गए हुए हैं, ये आपको पूरा वहां आइडेंटिफाई करके बता देंगे, क्योंकि अपने माइंड में ये हर चीज को नोट डाउन करके रख लेते हैं। कोई चीज ये भूलते नहीं है। एक एक चीज के ऊपर इनको भगवान ने एनालिटिक दिमाग दिया है, तो एक एक चीज का एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं उसका क्या डिजायर्ड रिजल्ट देना है कि नहीं देना है। और देखो 438 के अंदर भी 4 था और 492 के अंदर भी 4 है। सबसे बड़ा काम है राहु का दिमाग, क्योंकि राहु क्या है? ये हेड ही है। जितना उसके ऊपर डीप रिसर्च करते जाओगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। नेक्स्ट रो इज स्टमक 357। क्या है ये 357? वो केतु जिसके पास, बेचारे के पास हेड नहीं है। अब आज की डेट ऑफ बर्थ देखो, 18 जुलाई 2023। 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में लिख लो, इमोशनल फूल इन दिस लाइफ। आज का पर्पज ही यही था कि मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में जागरूक करना चाहता कि अगर आपके पास भी आपके बेटे बिटिया की, अंकल आंटी की, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप समझो उस डेट ऑफ बर्थ में गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स देके आपको भेजा है। क्योंकि नेम के स्पेलिंग या प्रोफेशंस, ये सब चीजें जो है उसका आधार यही है, लोशो ग्रिड। जब तक आप लोशो ग्रिड को नहीं समझोगे आप उससे नहीं जुड़ सकते हो। तो 357 जो है, इनको आप कह सकते हो इमोशनल फूल इन दिस लाइफ। ऐसे लोग आपको हमेशा रोते हुए दिखाई देंगे। ओ जी, मेरे अंकल ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साले ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे जीजा जी ने मुझसे पैसे लूट लिए, मेरा वो पुराना यार दोस्त था वो मेरा डेबिट कार्ड ले गया। ये सारी जिंदगी आपको दुखी 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 दिखाई देगी, क्योंकि भगवान ने इनको इमोशंस के साथ भेजा है। इनको सबसे बड़ी तकलीफ एक ही है, इनके मुंह से ना नहीं निकलता। अगर ऐसे लोग ना कहना सीख ले तो अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। बट इनके साथ प्रॉब्लम ही ये है, इमोशनल फूल इन दिस लाइफ। हर एक की बातों में आ जाते हैं, हर एक के साथ दिल लगा लेते हैं, हर एक के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और फिर वहीं से धोखा खाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज की है, आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। और कई बारी दिल से ऊपर जो दिमाग है इसको भी यूज करना चाहिए।
हर बारी तो खैर मैं नहीं कहता, क्योंकि कई बारी दिल भी बहुत अच्छी वाइब्रेशन दे देता है, पर 90% आपको दिमाग से ही काम लेना चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं वो 90% दिल से काम लेते हैं, इसलिए इनको लाइफ में धोखे 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 मिलते हैं। तभी ऐसे लोगों के बारे में जब आप सर्च करोगे आपको समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं पे लुट पिट के आए होते हैं। और लुट पिटने के बाद भी अगर आप इनको अकल दे दो कि बेटा आज के बाद ये गलती हो गई, दोबारा आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना, फिर भी आप देखोगे ये जल्दी किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि वो दिल कहता है कि यू आर ऑलवेज राइट। फिर ये रोते हुए दोबारा फिर आएंगे आपके पास, सर आपने तो कहा था पर हमने नहीं आपकी बात मानी, हमसे फिर गलती हो गई। क्योंकि अभी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान ने जो भी दे दिया है, सिर्फ पहले उसको समझो कि उसके साथ कैसे हमारे को जुड़ना है या कैसे हमें उसके बारे में रिसर्च करनी है। लास्ट रो जो है दैट इज 816। ऐसे लोग लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा आपको लॉजिकल दिखाई देंगे, हर चीज की डेप्थ में जाएंगे। कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है और बॉस ने कह दिया कि मुझे जो है इस रिपोर्ट को अगले 90 दिन में कंप्लीट चाहिए, और इन्होंने अगर उसके ऊपर वर्किंग की हुई है तो विश्वास करना दोस्तों, ये 50 दिन में भी वो रिपोर्ट को पूरी करके दे सकते हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ऐसे बंदे को अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल जाए 492 का, 816 भी है और 492 भी, जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ में देखो ना तो 4 था ना 6 था, ऐसे बंदे को अगर साथ में 492 का पूरा आशीर्वाद मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि ऐसा बंदा जो है जल्दी से दूसरों की बातों में नहीं आएगा, क्योंकि उसका 357 मिसिंग है। वो अपनी डीप रिसर्च के ऊपर जाके वर्किंग करके तब रिजल्ट को शो करेगा। और ऐसे लोग जो होते हैं दूसरे की बातों में जल्दी से नहीं आते। जितने अच्छे पॉलिटिशियन आप देखोगे उनके पास ये 816 951 जरूर मिलेगा। 951 बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद है। मैं फिर कह रहा हूं कि 85% लोगों के पास आपको नहीं मिलेगा। आपकी डिपेंड करता है आप कितना उसके साथ स्टडी करते हो, कितना आप उसके साथ रिसर्च करते हो, वहां आपको क्लैरिटी आएगी। 816 जो है, ऐसे लोग आप देखोगे ज्यादातर हर चीज के ऊपर डीप रिसर्च करेंगे। अगर घूमने भी जाना है तो उसके ऊपर भी प्लानिंग करेंगे। प्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है, कार से जाना है, कितनी टिकटें बुक करवानी है, किस डेट को जाना है, कब वापस आना है, वहां पे 3 स्टार में रुकना है, 5 स्टार में रुकना है, पूरी उनको आइटनरी चाहिए। क्योंकि 357 वाले कैसे होंगे, चल भाई अपना बैग उठा और चल चले। दोनों में बहुत अंतर है। 357 वाले कहता है कि छोड़ना क्या दिमाग लगाना, वहीं जाके होटल ढूंढ लेंगे। लेकिन 816 वाला जो है वो प्रॉपर हर चीज के ऊपर वर्किंग करके ही अगला कदम बढ़ाएगा। कंफर्म टिकट होगी तभी ट्रेन के अंदर जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप डीप रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ पाओगे। 438-951-276 एंड 492-357-816। सबका अपना अपना हिसाब है, सबका अपना अपना जादू है। किसी की कोई ग्रिड है, किसी की कोई ग्रिड है, और जिसके पास जो ग्रिड गुरुजी ने दी है वो अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं जो हमारी 2 डायगोनल रो है उसके अंदर से क्या क्या ब्लेसिंग्स है हमारे पास। तो नोट करिए। अब आते हैं डायगोनल रो पे। मेरे पास भी दिन में कम से कम 7 से 8 कॉल्स आती हैं, और उसमें भी जो ज्यादातर क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर क्वेश्चन यही होता है, सर मेरी प्रॉपर्टी कब बनेगी। जय गुरु जी, पद्मा जी। दोस्तों मेरा कोर्स आ रहा है 19 तारीख से,
वैसे ये 19 तारीख से नहीं आएगा, अब ये 23 तारीख से आएगा, क्योंकि कल भी मैंने आपको फ्री क्लास दी है, तो फ्री क्लास की वजह से कल मैं कोर्स स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। ये कोर्स हमारा 23 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस है 12345 प्लस 18% GST, टोटल होता है 14567। आपको इस कोर्स के अंदर 23 दिन में पढ़ाने वाला हूं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होती है, रोज मैं 2 घंटे क्लास लेता हूं। प्रॉपर इसमें आपको बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल पूरा सिखाया जाएगा। एक एक स्टेप के ऊपर हम चलेंगे। जैसे मैं अभी आपको लोशो ग्रिड के बारे में बता रहा हूं, अगले 15 दिन तक यही लोशो ग्रिड के ऊपर हम डीप रिसर्च करेंगे। और जब ये लोशो ग्रिड खत्म हो जाएगा तो आएगा यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, और उसके बाद आएगा इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी, जहां पे हम सारा का सारा रेमेडीज को समझेंगे। किसी की शादी में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी मैरिज कंपैटिबिलिटी समझेंगे, किसी की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है तो वो हम मैरिज कंपैटिबिलिटी या पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी से समझेंगे, किसी के पर्सनल ईयर में क्या दिक्कत आ रही है वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे। बहुत अच्छी साइंस है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप सुनना है और अपने पास एक एक चीज का रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपके पास 6 महीने के लिए रहेगी। इसके साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो सबसे ऊपर सोने पे सुहागा है, आपको सबसे पहले न्यूमेरोस्कोप मिलेगा, जिसकी वर्थ है 5100 रुपये। ये हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, और इस कोर्स के शुरू होते ही 10 दिन के अंदर हम आपको ये सॉफ्टवेयर दे देंगे, ताकि आप उससे यूज कर सकें और उसके साथ समझ के आगे जा सकें। इसके साथ एक न्यूमेरो वास्तु की वर्कशॉप आ रही है, जिसकी वर्थ है 7080। जो 3 दिन की क्लास होगी वो भी आपको फ्री में दी जा रही है। एक पायरा यंत्र, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझने के बाद ही आपको दिया जाएगा कि आपके लिए कौन सा उपयुक्त है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा 6000 रुपए का। और एक न्यूमरोलॉजी कवच होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी ग्रिड के अंदर इतने सारे नंबर मिसिंग थे, तो 2, 3, 4, 5, 6, ये न्यूमरोलॉजी कवच है। ये बहुत बड़ा असरदार चीज है। अगर आप इसको अपने साथ कैरी करते हैं तो ये आपके मिसिंग नंबर का आशीर्वाद आपको दिलवा देता है। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा आशीर्वाद है 258। मेरे पास, एक मिनट जी, मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं वो ज्यादातर यही आती है कि सर हमारी प्रॉपर्टी कब बनेगी। हमने पैसे तो इकट्ठे कर लिए, बहुत बहुत उसके ऊपर आशीर्वाद रहा, बट हमें प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। जिस लोकेशन में हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करें। यहाँ जो आपके को देखना है वो है प्रॉपर्टी रो। लिख लो, प्रॉपर्टी प्लेन या प्रॉपर्टी रो 258। इसको हम अर्थ फैक्टर भी कहते हैं। 258। मान लीजिए एक हस्बैंड है, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ही दे देता हूं। मेरे पास ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, और इसमें ड्राइवर 5 आया, कंडक्टर 4 आया, ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। पर्पस मेरा ये है आपको समझाने का कि दोनों ग्रिड को पहले आप बनाओ। मान लेते हैं ये हस्बैंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ आई है। अब देखो, मेरे पास 8 है, और मान लेते हैं ये मेरी स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ है, और इनके पास सिर्फ अकेला 5 है। 258 को हम ढूंढ रहे थे। ये 2 डेट ऑफ बर्थ मैंने आपके सामने रखी। मेरे पास 8 है, और मान लेते हैं मेरी वाइफ के पास जो है वो 5 है। अब ना तो मेरे पास 258 पूरा हो रहा है, ना मेरी वाइफ के पास 258 पूरा हो रहा है।
अब सबसे पहले हम किसको प्राइम होल्डर बनाएं, ये आपको यहां समझना है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ वाले को प्राइम होल्डर नंबर 1 इन प्रॉपर्टी बनना चाहिए और इस आदमी को सेकंड रहना चाहिए। इनके पास जो आशीर्वाद आया है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है 5 का। यहां एज्यूम कर लेते हैं यहां 2 भी था, यहां एज्यूम कर लेते हैं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, अब मान लेते हैं यहां 2 भी था। अब यहां पे क्या हुआ, 66% ये एक्टिवेट हो गए। मेरे पास अकेला 8 है और इस डेट ऑफ बर्थ के पास 2 भी है 5 भी है, तो ये प्राइम होल्डर रहेगी डेट ऑफ बर्थ। ऐसे आपको समझना है कि किसको प्राइम होल्डर बनाना है और किसको सेकेंडरी होल्डर। अब आप कहते हो सर ये तो वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन वाइफ जो है वो वर्किंग नहीं है, तो वहां पे ऑप्शन ही खत्म हो जाती है। तो वहां पे जो फर्स्ट होल्डर होंगे वो ये भाई साहब आ जाएंगे और ये जो है ये सेकंड होल्डर आ जाएंगे, क्योंकि वो वर्किंग नहीं है। लेकिन अगर ये भाई साहब या मैडम वर्किंग है तो हम सबसे पहले इनको मेन होल्डर बनाएंगे, क्योंकि इनके पास ये 5 है। मैं पहले भी कहा था, जहां पे भी 951 आपको दिखाई दे रहा है या 5 ग्रिड में आ रहा है, वो अपने आप में सुपर स्ट्रांग हो गया। क्योंकि आपके पास बहुत लोग रोते हुए आएंगे कि जी मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं पर मुझे प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है। हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो सदर बाजार में थी, प्रॉपर्टी हमारी 10 करोड़ की बिकी है। अब मैं साउथ एक्स में जाके फ्लैट देखता हूँ, मुझे वहां पे कोई फ्लैट समझ में नहीं आ रहा, कोई पसंद नहीं आ रहा। 8.5-9 करोड़ का फ्लैट है, पर मेरे फ्लैट जब मेरा मकान बिकेगा उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। सब बातें सुन लेना, अब उसको समझाना कि भाई साहब देखो, पहले आपके पास 258 नहीं है, क्योंकि 80% 90% लोग पता है रोते हुए क्या कहेंगे आपको कि भाई साहब मेरे को तो प्रॉपर्टी पहले दिलवाओ, मतलब पहले मेरी प्रॉपर्टी बिकवाओ, पहले मेरी प्रॉपर्टी बिकवाओ, उससे मुझे पैसा मिलेगा, फिर मैं प्रॉपर्टी बुक करूंगा। ये गलती कभी मत करना, लिख लो, ये गलती कभी मत करना। क्योंकि अगर आपकी ग्रिड में एक मिनट रुक करो, अगर आपकी ग्रिड में 258 है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इवन आप अपनी फैमिली में चेक करना, अगर आपके घर में कोई ऐसा बेबी पैदा हुआ है जिसके पास 258 है, तो वहां भी आप देखना 80 to 85% उस बच्चे की वजह से कितने लोगों की प्रॉपर्टी बनी। उस लोगों की इंटेंशन नहीं थी, पर चूंकि वो बेबी भगवान ने भेजा, उनके प्रॉपर्टी के बन गए, चांसेस बन गए और उन्हें प्रॉपर्टी परचेज कर ली। कितने मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं उनसे सबसे पहले यही क्वेश्चन करता हूं कि आपके बच्चे के पैदा होने के बाद क्या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की? वो यही है जो हमने आज की डेट ऑफ बर्थ भी देखी, 18 जुलाई 2023। देखो 2 भी आ रहा है, कंडक्टर से 5 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, 258। अब ना तो वाइफ के पास 258 है, ना हस्बैंड के पास 258 है, और इन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो पहले सेल करनी है, फिर नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है ना। ये गलती कभी जिंदगी में नहीं करनी अगर 258 नहीं है तो। क्यों? अगर आपने वो सदर बाजार वाली प्रॉपर्टी बेच दी और आपने उसके बाद अशोक विहार के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है और आपने कहा कि जी पहले इसको बिकवा दो, इसके पैसे से हम यहां पे लेंगे, जिंदगी में प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। सबसे पहले अशोक विहार जाओ या जहां भी पसंद है वहां जाओ, वहां पे 10% बयाना कहां से इकट्ठा करते हो ये आपको सोचना है, ये मेरे को नहीं है। आपने देखना है क्या करना है कि अशोक विहार भी आप ढूंढने गए थे, देखना आपको है कहाँ की क्या पसंद है क्या नहीं है। तो अशोक विहार की या जो भी प्रॉपर्टी आपको पसंद है वहां जाओ, वहां 10% पैसा दो और वो प्रॉपर्टी बुक करो। जब ये प्रॉपर्टी बुक हो जाए इसके बाद इसको सेल ऑफ करना। अगर आपने पहले इसको सेल ऑफ कर दिया तो विश्वास करना लोगों, मेरे पास 70 से 90% लोग ऐसे ही आते हैं, सर हमने गलती कर दी,
आपने हमें कहा भी था कि पहले प्रॉपर्टी बुक कर लो, बाद में उसको बेचना। इतने सारे खर्चे आ गए कि हमारी प्रॉपर्टी बन ही नहीं पाई। सबसे पहले देखना है क्या 258 है, क्या वो हस्बैंड के पास है या वाइफ के पास है। अगर दोनों में से किसी के पास नहीं है तो किसके पास 5 है, और अगर दोनों के पास नहीं है तो फिर सबसे पहले प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो, वहां पे 5%, 10%, 15% देके उसको बुक करो, उससे 6 महीने का टाइम लो, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचो। जो पैसा उसको करने के बाद बचे उसकी जो करना है करना, उसकी एफडी करना, जो मर्जी। विश्वास करना लोगों, गलती लोग ऐसे ही करते हैं और उसके बाद खून के आंसू उनके निकलते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हर बंदा नहीं ले पाता। अगर आप अमिताभ बच्चन की भी ग्रिड में देखो, 11 अक्टूबर 1942 नहीं है उनके पास, जया बच्चन जी के पास है, अभिषेक बच्चन जी के पास आशीर्वाद है, और अभिषेक बच्चन के आने के बाद ही उनकी प्रॉपर्टियां बनी है। 5 फरवरी 1976, 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तभी कह रहा हूं कि हर चीज के ऊपर एनालिसिस करो। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है, तो जया भादुड़ी जी का ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 8 है। वर्किंग करके समझो कि क्या ग्रिड के अंदर भगवान ने आशीर्वाद दिया है। सो जब भी अगर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा देखना है 258। और अब आते हैं न्यूमरोलॉजी का लास्ट प्लेन, जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग प्लेन है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, दैट इज 456। अगर ये आपकी ग्रिड में है तो समझो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अनिल कपूर के पास भी है, सोनिया गांधी जी के पास भी है, बड़े बड़े नाम आप देखोगे, आजिम प्रेम जी के पास है, अनिल अंबानी के पास है। जो है सो है, उसमें बहुत बहुत कुछ देख सकते हो आप। आज का जो बच्चा पैदा हुआ देखो, उसके पास ना 4 था ना 6 था, सिर्फ 5 था। और हर नंबर का आशीर्वाद भी नहीं हम दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी नंबर मिसिंग आ गया ग्रिड में हम उसका शायद आशीर्वाद दे देंगे ना। हमें समझना है कि ग्रिड के अंदर भगवान ने क्या दिया है और हम उसको कैसे स्पोर्ट के लिए आगे प्रोग्रेस के ऊपर लेके जाएंगे। सो जिनके पास भी लाइफ में 4, 5, 6 है, वो एक बात ये जरूर मान ले, आप लोग बहुत बहुत धनवान बन सकते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ आई मेरे पास 23/12/1978। अगर आप इनका लोशो ग्रिड बनाओगे तो इनका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 6 है, और इनका जब लोशो ग्रिड बनाओगे उसमें एक ही मिसिंग नंबर है, वो है नंबर 4। जब आप क्लास में आके पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि इनका जो कुआं नंबर है, जिसको हम एंजल नंबर कहते हैं, वो 4 है। इस ग्रिड के अंदर कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। इस ग्रिड में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, इस डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी, सब कुछ नंबर दे रखा भगवान ने। अब यही एक डेट ऑफ बर्थ का मेरा दोस्त जो कि रिलायंस के अंदर जॉब कर रहा है, यही डेट ऑफ बर्थ का मेरा जानकार जो कि एयरफोर्स में पायलट है, यही डेट ऑफ बर्थ का मेरा जानकार जिसकी पत्नी रोते हुए मेरे पास आई कहती है, संदीप जी आप तो कहते हो 4, 5, 6 बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इनकी ग्रिड में देखो 4, 5, 6 है। बिल्कुल है जी। कह रही है तो कुछ करते ही नहीं है। मैं अच्छा मैडम फिर इनकी जीवनी कैसे चलती है? कह रही इनको तो रोज सुबह शराब चाहिए। मैं अच्छा शराब के लिए पैसे कहाँ से लेके आते हैं? कह रहा पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करके ले आते हैं। मैं कहा यही वो कारण है। जब एक आदमी ने हाथ छोड़ दिए, दिमाग को खाली छोड़ दिया कि भाई साहब मैं लाइफ में कुछ नहीं करूंगा, फिर भी ऊपर वाला उसको उसके मुताबिक 200 से 500 रुपए शराब पीने के लिए दे रहा है। ये उसकी डेस्टिनी उसने बना ली। अगर यही बंदा पढ़ गया तो वो एयरफोर्स में पायलट बना गया। वो कहता संदीप भाई मुझे यूएसए जाना है, और जिस दिन मैं यूएसए चला गया मैं आपको यूएसए जरूर बुलाऊंगा। यही डेट ऑफ बर्थ 23/12/1978। तभी कह रहा हूं कि ये मत समझो कि 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों का बिहेवियर अलग, क्योंकि दोनों को भगवान ने डेट ऑफ बर्थ तो सेम दे दी, पर नेम के स्पेलिंग अलग अलग दे दी है। और उन बच्चों के पैदा होने के बाद उनकी मम्मी की बुद्धि फेर दी कि एक को काला पहना दिया, एक को व्हाइट पहना दिया। हो सकता है काला उसका बहुत बड़ा दुश्मन हो, लेकिन अगर ग्रिड के अंदर ऐसा आशीर्वाद है
जो कि आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि भैया ये 4, 5, 6 बनेगा, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और ये हर एक को नहीं मिलती है। अगर ये है ग्रिड में, तभी वो अपना आशीर्वाद चमत्कार दिखाएगी। देख लो, सोनिया गांधी के पास है, अनिल कपूर के पास है, माधुरी दीक्षित के पास है, कितने अनबिलीवर। जॉनी लीवर के पास 5 और 6 दोनों है, यो हनी सिंह के पास है। ऐसे कितने एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां आपको समझ में आएगा कि उनको गुरुजी ने ब्लेस करके भेजा है। सिर्फ आपको उसके ऊपर वर्किंग करके समझना है कि कैसे उसके अंदर से हम और उनको ब्लेस कर सकते हैं, या उनको कैसे हम उन न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ जुड़वा के आशीर्वाद दिला सकते हैं। सो अगर आपके पास 4, 5, 6 है और आप कहते हो प्रॉपर्टी नहीं बनी है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। अब कौन से नंबर की प्रॉपर्टी लेनी है, यही आपको इस कोर्स के अंदर समझ में आएगा। क्योंकि पर्पस हमारा यही है कि पहले आप बेसिक इंफॉर्मेशन कर दो। और ये जो लोशो ग्रिड है, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर आप किसी का भी एनालिसिस करते हो, जैसे आज का बच्चा भी था, अगर आप उसका भी एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना ब्लेस्ड पैदा हुआ है आज, और वो जिस घर में जाएगा उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बनने के पूरे चांसेस हैं। चाहे पापा को ऑफर आए, चाहे मम्मी को ऑफर आए, कहां से कैसे आए, यही इस डेट ऑफ बर्थ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सो ये थी मेरी तरफ से आज की क्लास, जहां पे मैंने आपको कोशिश करी समझाने की लोशो ग्रिड के बारे में। लोशो ग्रिड जो है अपने आप में बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, बट वो तभी है जब आप उसको डीप रिसर्च के साथ कर पाओगे, पढ़ पाओगे। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो अभी क्वेश्चन आंसर